आरएएस मेंस 2021 आज से 2 दिन तक दो पारियों में परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। आज पहला दिन है। पहली पारी की परीक्षा यहाँ पर हुई है। पहली पारी की परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। प्रदेश के 113 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन। जयपुर में सर्वाधिक 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जोधपुर में 23, अजमेर में 17, भरतपुर में 12, बीकानेर में 9, उदयपुर में 5 और शिक्षा नगरी कोटा में 4 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन। तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजमेर से हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ गए और जोधपुर से राजीव हमारे साथ जुड़ गए। शुभम, आपके पास आना चाहेंगे। पहली पारी की परीक्षा जो है वो शायद अब समाप्त हो गई है। क्या कुछ वहां से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, जो पहली पारी की परीक्षा थी आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 वो संपन्न हो चुकी है। जो पहली पारी की परीक्षा थी जो दोबारा जो खत्म हुई थी वो खत्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं जो परीक्षा केंद्र हैं वहाँ से अभ्यर्थी जो हैं वो बाहर आ रहे हैं। हम बात करते हैं उनसे, अभ्यर्थियों से। मैडम, कहाँ से आए हैं आप? मैडम कहाँ से आए हैं? कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। काफ़ी लंबे समय से इंतजार था, विवादों में आई परीक्षा, उसके बाद पेपर दिया। अच्छा हो। अब इसके बाद भी पेपर की तैयारी कैसी है? अच्छी है। पेपर आसान आया? कोई बाहर आउट ऑफ कोर्स है कुछ ऐसा कुछ? पहले का पढ़ा हुआ ज़्यादा था। पहले का पढ़ा हुआ ज़्यादा था। मैम, आप कहाँ से आए हैं? टॉक से सर। पेपर कैसा रहा आज का? ठीक रहा सर। पहले काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और बीच में विवाद भी हुआ परीक्षा हुई। सर, इस परीक्षा के लिए जो समय चाहिए था वो समय विद्यार्थियों को मिला नहीं है और बीच में परीक्षा के बाद में जो इन्होंने चेंज किया है सिलेबस, उस सिलेबस की तैयारी करने के लिए अभ्यर्थियों को समय चाहिए था। लेकिन अब ठीक है, जो नीतियां हैं उनको। व्यवस्था कैसी थी परीक्षा देने आए आप? वो बेहतरीन थी सर। व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं थी, व्यवस्थाएं बेहतरीन थी। तो परीक्षार्थी जो हैं उन्होंने बताया कुछ कमी जरूर थी, जो टाइम था वो कम मिला। मैम, कहाँ से आए हैं आप? जी, नागौर से। हाँ जी, नागौर से। कैसा रहा पेपर आपका? ठीक था। काफ़ी लंबे समय से इंतजार था क्योंकि पेपर विवाद चल रहा था, कभी कैंसिल हो रहा था, कभी नहीं हो रहा था। जी, तैयारी पूरी थी? पूरी तैयारी नहीं हो पाई थी, टाइम कम मिला था तो इसलिए। व्यवस्थाएं कैसी थी? अगर बात करें नागौर से अजमेर तक आए तो किस तरीके की व्यवस्था? अच्छा था, यहाँ पे हम होटल में रुक गए थे, अच्छा था। तो जो परीक्षार्थी हैं उनका लगातार यही कहना है कि जो परीक्षा के लिए समय था वो कम मिला था, लेकिन जो उनका पेपर है चेहरों पर मुस्कान है। जो उम्मीदें थी उस उम्मीद के मुकाबले पेपर आया है, लेकिन उम्मीदें उसमें ये भी थी कि समय ज़्यादा मिलता तो और अच्छा पेपर होता। लेकिन अभी आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों का अभी भी आना है। 235 करीब अभ्यर्थी इसमें आइए। मैम, कहाँ से आए हैं आप? मेरता से। यहाँ तक आए, किस तरीके की व्यवस्था? कोई कमी? नहीं, कोई कमी नहीं। सब पेपर कैसा रहा आपका? हाँ, पेपर ठीक रहा। काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, बीच में विवाद भी हुआ कि भाई परीक्षा खत्म हो गई, कैंसिल हो गई, फिर वापस नई तारीख आई, तो उसको लेकर कोई टेंशन है कुछ? नहीं, कोई टेंशन नहीं। आगे के पेपर कैसे तैयारी? हाँ, ठीक है। तो आगे का जो पेपर है उसको लेकर के तैयारियां पूरी है। अब इंतजार है कि कब 2 बजेंगे और पेपर दूसरी पारी का शुरू होगा। लेकिन जो आज की परीक्षा थी वो सफलतापूर्वक हो गई है। किसी तरह की कोई सूचना अभी तक ऐसी नहीं आई कि कहीं पर पेपर वायरल हुआ या कहीं पर कोई मुन्ना भाई पकड़ा गया, ऐसी कोई अभी तक आई नहीं। जो प्रशासन, आरपीएससी और पुलिस प्रशासन की ओर से जो इंतजामात किए गए थे वो यहाँ पर पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहली पारी की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। दोबारा आपका रुख करेंगे, राजीव आपके पास आना चाहेंगे। जोधपुर की बात करें तो वहां से क्या कुछ तस्वीरें? देखिए प्रीति, 2 तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। सुबह जब परीक्षा शुरू हुई थी तो कई तरह की एक चुनौती थी, जिम्मेदारी थी कि शांतिपूर्ण। तो पहली तस्वीर में पुलिस प्रशासन की टीमें मुस्तैद रही हैं। जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता जिस तरीके से मुस्तैद, एडीएम रामचंद्र हैं वो मुस्तैद रहे हैं। ये तो पहली तस्वीर है, शांतिपूर्ण तरीके से पहली पारी की परीक्षा रही। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, ये विद्यार्थी हैं जिन्होंने तैयारी की थी, तैयारी करने बाद उनकी परीक्षा हो गई। जब बात करते हैं कैसा पेपर आया? परीक्षा का स्तर बहुत सामान्य रहा, अच्छा रहा और पढ़ने के अकॉर्डिंग रहा। जो पढ़ा वही आया लगभग। और क्षेत्र विशेष को लेकर भी प्रश्न पूछे गए, राजस्थान को लेकर भी प्रश्न पूछे गए, इसका हमें संतोष है। जितनी तैयारी की थी क्या उतना आया है? हाँ बिल्कुल, टू द सिलेबस था। उसमें राजस्थान का भार ज़्यादा था और भारत सरकार और राजस्थान सरकार की नीतियों का अर्थशास्त्र में बोलबाला रहा और इनका ही प्रभाव ज़्यादा था। क्या कहते हैं, क्योंकि बार बार जब परीक्षा की तारीख ऊपर नीचे होती तो परेशानी थी, आज परीक्षा हो गई तो क्या कहेंगे? आज जो ये परीक्षा हुई है, इस पेपर का मीडियम को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ना तो बहुत ज़्यादा टफ था और ना बिल्कुल इजी था। बिल्कुल एक मीडियम लेवल का सामान्य पेपर था और पेपर के जो सिलेबस के सारे एस्पेक्ट थे
उनको कवर किया गया। आपको क्या लगता है, आपको लगता है आप प्रशासनिक अधिकारी बन पाएंगे? आपको लगता है कॉन्फिडेंस? क्यों नहीं, हम इसलिए तो तैयारी की और आए एग्ज़ाम देने के लिए और ज़रूर सफल होंगे, इसके लिए तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैसा हुआ पेपर आपका? पेपर ठीक हो, अच्छा पेपर बनाया। ये चेहरे खिले हुए जब नजर आ रहे हैं, लगता है पेपर बहुत अच्छा हुआ है। नंबर किसका लगना है, दो चीजें तय करती है, खुद की कितनी मेहनत की हुई है, जो टिप्स होते हैं, जो पढ़ाई करनी होती है, उसमें कितने कामयाब हुए हैं, दूसरा भाग्य भी काम करता है। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि आरपीएससी ने जो कोशिश की थी, जोधपुर के जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, मुस्तैदी के साथ पहली पारी को निपटा दिया। जी बिल्कुल राजीव, दोबारा आपका रुख करेंगे, उदयपुर चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी रवि शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, उदयपुर की बात करें तो 5 परीक्षा केंद्र वहां पर बनाए गए थे, आप जहां पर मौजूद है वहां से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? फाइनली शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर परीक्षा संपन्न हुई पहली पारी की? बिल्कुल, देखिए प्रीति, पहली पारी की जो परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थी जो है परीक्षा केंद्रों से बाहर आ गए हैं और निकल गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उदयपुर में 5 जो परीक्षा केंद्र हैं उन पर आज कुल 1237 परीक्षार्थी जो हैं वो रजिस्टर्ड थे। इन 1237 में से तकरीबन 1000 परीक्षार्थी यानी कि 87% से ज़्यादा जो परीक्षार्थी हैं उनकी उपस्थिति जो है वो दर्ज की गई। एक परीक्षार्थी मेरे साथ में है, कैसा पेपर हुआ, किसका पेपर था आपका? जी, जीएस फर्स्ट पेपर था। इसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी और 3 छोटे सब्जेक्ट थे, जिसमें सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और अकाउंट एंड ऑडिटिंग का पेपर था। कैसा हुआ, आपकी तैयारी उसके अनुरूप था या थोड़ा टफ था या इजी था, कैसा पेपर था? हाँ, पेपर जो जिस प्रकार से पिछले वर्षों के भी पेपर देखे हैं उस हिसाब से अच्छा पेपर था, अच्छी क्वालिटी थी। कुछ प्रश्न का लेवल बहुत बढ़िया था और मिला जुला ठीक ठाक पेपर हुआ है। बिल्कुल, देखिए प्रीति, शांतिपूर्वक जो है ये परीक्षा संपन्न हुई है। एक और परीक्षार्थी जो परीक्षा केंद्र से बाहर आ रहे हैं, आपका किसका पेपर था और पैर में लगी हुई है उसके बावजूद आप कितनी तैयारी करके यहाँ पहुँचे? तैयारी ठीक थी, पेपर भी ठीक ही था, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं था, नॉर्मल था। ऐसा कोई मतलब जैसे बोलते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं था। कितने मनोयोग से करी, आपके पैर में चोट लगी हुई है, किस वजह से चोट लगी? ये तो लॉन्ग जंप प्रैक्टिस में लग गई थी खेलते हुए, बाकी ठीक है। बिल्कुल, देखिए परीक्षार्थियों ने पूरी तैयारी करी है, खेल कूद का भी ध्यान रखा और तमाम तरह की विपदाओं से, परेशानियों से पार पाकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। जो तैयारी थी उसके अनुरूप जो है उन्होंने पूरी कोशिश की परीक्षा प्रश्नों के जवाब देने की। शांतिपूर्वक ये परीक्षा जो है 2 दिन तक जो चलेगी उसका पहला चरण संपन्न हो गया है। 3 चरण और बाकी हैं, जिसमें एक पारी आज और कल 2 पारियों में परीक्षा जो है वो संपन्न हो पाएगी। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां करी हैं, पुलिस की माकूल बंदोबस्त की, इसके अलावा एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। अगर किसी परीक्षार्थी को किसी भी तरह की समस्या है, प्रशासनिक स्तर पर किसी तरह की जो सुविधा चाहिए तो वो इस कंट्रोल रूम पर संपर्क भी कर सकता है। जी प्रीति। बिल्कुल रवि, दोबारा आपका रुख करेंगे, शुभम आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से पहली पारी की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर संपन्न हुई है, दूसरी पारी की परीक्षा 2 बजे शुरू होने वाली है, लगभग 1.5 घंटे का वक्त यहाँ पर बचा हुआ है। दूसरी पारी को लेकर क्या कुछ तैयारियां शुभम वहां पर दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल प्रीति, बलहक पेपर शुरू होने में 1.5 घंटे का वक्त जरूर है, लेकिन छात्रों के वापस प्रवेश देने के लिए सिर्फ मात्र आधा घंटे का वक्त जरूर है। आधा घंटे बाद यही जो अभ्यर्थी थे ये वापस पुनः इसी सेंटर पे आएंगे और उसके बाद अपनी परीक्षा को देने के लिए बैठेंगे और 2 बजे पुनः परीक्षा शुरू होगी। जो दूसरी पारी की परीक्षा है वो 2 बजे शुरू होगी। लेकिन बात ये कहनी पड़ेगी कि अभी तक जो परीक्षा है वो सफलतापूर्वक पहली पारी पूरी हो चुकी है। दूसरी पारी को लेकर के जो स्टाफ है वो वापस मुस्तैद हो गया है। हालांकि जो बीच का ब्रेक मिलता है वो ब्रेक के अंदर जितनी भी कॉपीज हैं, जितनी भी आंसर शीट हैं, उनको अलग रखी जाएगा। उसके बाद दूसरे पेपर की अब तैयारियां अंदर भी शुरू हो चुकी हैं और जो प्रशासन है उसकी तरफ से भी जो पेपर है उसको लेकर के तैयारियां हैं और 2 बजे पेपर शुरू हो जाएगा। 1 बजे से जो है परीक्षार्थी को 1 घंटे पहले पहुंचना, तो 1 बजे से परीक्षार्थी वापस आएंगे और अपने अपने रोल नंबर के हिसाब से अपने अपने रूम में जाएंगे। लेकिन बात यह है कि जो आरपीएससी के द्वारा दावे किए जा रहे हैं वो दावे कहीं ना कहीं सफल होते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि कहीं पे कोई मुन्ना भाई पकड़ा गया या कहीं पे कोई नकलची गिरोह का कोई भी किसी को शक के बिना पे हिरासत में लिया या किसी को पकड़ा गया। अभी तक ऐसा कहीं से भी कोई नहीं आया है। बिल्कुल, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो तैयारियां यहाँ पर आरपीएससी की ओर से की जा रही थी या जिला प्रशासन की ओर से की जा रही थी, वो तैयारियां यहाँ पर सफल होती हुई दिखाई दे रही है। शुभम, दोबारा आपका रुख करेंगे, राजधानी जयपुर चलते हैं जहां से हमारी सहयोगी डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है। डिंपल, पहली पारी की परीक्षा समाप्त हो गई है, क्या कुछ तस्वीरें आप दिखाएंगी?
बिल्कुल प्रीति, क्योंकि जो पहली पारी की परीक्षा है 9 से जो 12 बजे के बीच आयोजित हुई वो सफल रूप से अभी तक माना जा रहा है, क्योंकि कहीं से किसी भी तरह की कोई धांधली की खबर सामने नहीं आई है। और वाकई जो आरपीएससी ने पहले दावा किया था कि हर तरह से जो पुख्ता इंतजाम है प्रशासन के वो पूरे करे थे, और जो पहली पारी की जो परीक्षा है वो संपन्न हो गई है। यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों से भी हम बात करना चाहेंगे कि जो परीक्षा हुई है वो कैसी रही, क्या उम्मीद के मुताबिक जो पेपर था वो रहा? ईजी आया था पेपर तो, मतलब थोड़ा टफ की उम्मीद कर रहे थे पर ईजी था, काफ़ी बेसिक ही था, ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं आ रहा था। तो जो डेट आगे किसकाई गई थी उसकी वजह से कुछ ना कोई प्रॉफिट मिला उसका? प्रॉफिट तो क्या, अगर तब भी होता तब भी हो जाता, मतलब इतना कोई उन्होंने इतना लेंथी नहीं पूछा, बहुत बेसिक था तो ईजी था, कोई टफ पेपर नहीं। आपसे पूछना चाहेंगे कैसा मानते हैं पेपर को इस बार? बढ़िया है पेपर। तो बिल्कुल प्रीति, सुना आपने कि अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर जैसी उम्मीद थी वाकई इजी भी था काफ़ी, और जिनकी जो तिथि आगे किसकाई गई उससे भी कहीं हद तक जो प्रॉफिट हुआ है अभ्यर्थियों को उसका भी हुआ है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कहीं से कोई धांधली की खबर सामने नहीं आई है पहली परीक्षा की। हालांकि अभी जो 3 पड़ाव है परीक्षा के वो बाकी है। कल आज जो अभी जो 2 बजे से परीक्षा शुरू होने वाली है, 1 बजे से जो अभ्यर्थियों को पहुंचना होगा, 1 घंटे पहले जो पहुंचना होगा अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर, कल होनी है बाकी की जो 2 पारियों की परीक्षा है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि जो पिछली परीक्षाओं में जैसी स्थितियां सामने आई थी, जो सवाल खड़े हुए थे बाकी की परीक्षाओं पर, उसको देखते हुए आरपीएससी नहीं चाहता था कि इस बार ऐसी कोई धांधली इस परीक्षा में नजर आए, इसलिए कड़े इंतजाम किए गए प्रशासन के भी, और हर तरीके से जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को अंदर प्रवेश दिया गया। तो कहा जा सकता है कि एक तरीके से जो आरपीएससी के दावे थे वो कहीं ना कहीं सफल साबित हुए। प्रीति, बिल्कुल डिंपल। राजीव, देखिए डिंपल ने जिस तरीके से बताया कि वाकई ही जो भी दावे यहाँ पर किए जा रहे थे वो सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कह सकते हैं कि अभी 3 परीक्षाएं बची हुई है, लेकिन जिस तरह से शुरुआत हुई है कह सकते हैं अंत भी उतना ही अच्छा होगा। देखिए, सभी कहते हैं कि अंत भला तो सब जग भला, तो वाली बात है। पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने व्यवस्थाएं जिस तरीके से चाक चौबंद की है, एक भी मुन्ना भाई जो है सामने नहीं आया है, एक भी कोई गलत परीक्षार्थी नहीं। हम लाल मैदान जो महामंदिर इलाके का उस स्कूल में जरा सतीश जी, कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, क्या किस तरह की व्यवस्था नहीं है? यहाँ पर 188 अभ्यर्थियों का सेंटर था, जो हाजिर आए थे उनको चेक करके सबको अंदर भेजा था और शांतिपूर्ण एग्जाम संपन्न हो गई। तो आप देखिए कि ये सुकून की बात है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शुक्ला तक कहा भी था कि परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता से होंगी, और ये जो तस्वीर सामने नजर आ रही है उससे ऐसा लगता है कि ये पहला चरण निपट गया। अब दूसरा चरण, 1 बजे से परीक्षार्थी आना शुरू हो जाएंगे, 2 बजे से 5 बजे तक परीक्षा चलेगी, कल सुबह और कल शाम को तीसरा और चौथा चरण निपटेगा। कहा जा सकता है कि आज जो 4018 अभ्यर्थी सुबह बैठे हैं, 10% अभ्यर्थी हैं वो अनुपस्थित रहे, 90% यहाँ पे बैठे। 23 केंद्र बनाए गए। हिमांशु गुप्ता खुद अलग अलग जगह जाकर के सेंटर का निरीक्षण करते रहे हैं। लेकिन चूंकि दूसरा बड़ा जिला है, सेंटर भी 23 है। जयपुर के बाद में सबसे सेंटर यही है। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। जी ठीक है रवि, आपके पास आना चाहेंगे। आप किस तरह से, अगर दूसरे पारी की हम बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है, और जिस सेंटर में आप मौजूद हैं वहां पर कितने अभ्यर्थी यहां पर अब तक परीक्षा देने के लिए आए? बिल्कुल, देखिए प्रीति में उदयपुर का जो भूपालपुरा इलाका है वहाँ पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उस सेंटर पर मौजूद हूँ। उदयपुर में कुल 5 सेंटर हैं, जिनमें से एक ये सेंटर है। जैसा कि हमने पहले भी आपको जानकारी दी कि उदयपुर में पहली पारी में कुल 1237 अभ्यर्थी जो हैं वो रजिस्टर्ड थे, और जिनमें से तकरीबन 1000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। कुछ 13% से ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर एब्सेंट रहे हैं। आप देख सकते हैं तैयारियाँ जो हैं वो पूरी की गई थी, मेटल डिटेक्टर बाकायदा लगाया गया, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था थी, तो सारी तैयारियां जो हैं वो की गई। और दूसरी पारी में भी इसी तरीके से पूरी कोशिश होगी कि पारदर्शिता के साथ में परीक्षा संपन्न कराई जाए। प्रीति, सबसे बड़ी बात यह है कि आरपीएससी पर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से जिस तरीके से परीक्षाएं रद्द हुई हैं, स्थगित हुई हैं, आगे बढ़ी हैं, कहीं ना कहीं जो परीक्षार्थी होते हैं उनका मनोबल टूटता है। कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों को एक परेशानी जो है तैयारियों में, प्रिपरेशंस में वो उठानी पड़ती है। तो ऐसे में पूरी कोशिश आरपीएससी की है कि ये जो परीक्षाएं हैं 4 पारियों में संपन्न होंगी। 1 पारी पूरी हो चुकी है, 2 दिन में 3 पारियां और हैं, तो ये शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए, किसी तरह की कोई व्यवधान जो है वो ना आए, ताकि रवि, और देखिए जिस तरह से शुरुआत हुई है उसके बाद वाकई उम्मीद कर सकते हैं कि जो 3 पारियां यहाँ पर बची हुई है उनको भी आने वाले दिनों में सही तरह से सफल होती हुई यहाँ पर दिखाई देगी।
आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपने अपने क्षेत्र का हाल बताया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।